नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। प्राचीन काल में राजपूत स्वयं के नगरों और प्रासादों, महलों का निर्माण पहाड़ियों पर शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के लिए करवाते थे। हमें सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति में मिलता है। राजस्थान में कुल 250 किले हैं, जिसमें से 84 किले मेवाड़ में हैं। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग निम्न 3 प्रकार के होते हैं: किले, दुर्ग और गढ़, जिसमें सबसे अच्छा गढ़ बताया गया है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य को यदि शरीर मान लिया जाता है तो दुर्ग को शरीर के प्रमुख अंग हाथ की संज्ञा दी जाती है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। इनमें दुर्ग भी एक अंग है। स्वामी, अमात्य, सूरत, गुप्तचर, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सेना। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं, तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। सेना गिरी जल में और धान वन में, परिधि एर पारिख साय। तो ये 9 प्रकार के दुर्ग हैं। सेना से संबंधित दुर्ग सैन्य दुर्ग, गिरी यानी पर्वत से संबंधित दुर्ग है गिरी दुर्ग, जल में जो दुर्ग होता है वो जल दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, परिधि, पारिध, ये पारिध है, पारिध दुर्ग यानी धूल से घिरा हुआ, एरन दुर्ग यानी कि जो वन जंगल से घिरा हुआ होता है वो एरन दुर्ग, पारिख यानी खाई से घिरा हुआ, साय यानी कि सहाय दुर्ग। उपरोक्त सभी दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार श्रेष्ठता के क्रम में व्यवस्थित हैं। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सैन्य दुर्ग होता है, तो मनु एवं कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ गिरी दुर्ग होता है। पहला दुर्ग है पारिख दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे भरतपुर दुर्ग, डीग का किला, ये पारिख दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। एरन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से खाई, कांटों व पत्थरों से घिरा हो, एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस श्रेणी में जो दुर्ग है वह है रणथंभौर दुर्ग। पारिख दुर्ग इसे मही दुर्ग या स्थल दुर्ग भी कहा जाता है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर, मिट्टी से निर्मित बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, पारिख दुर्ग होता है। ये पारिध दुर्ग है। पारिख जिसमें ख आता है वो तो है खाई वाला, जिसके चारों ओर खाई होती है, लेकिन ये है पारिध दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर या मिट्टी, विशेषकर मिट्टी हो। तो ऐसे दुर्ग हैं चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग। वन दुर्ग वे दुर्ग जो लगभग 4 कोस तक घने वृक्षों, कटीली झाड़ियों, लताओं व नदी नालों से घिरे हों और जो चारों ओर से वन से ढका हो, ऐसे वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे रणथंभौर दुर्ग। धानवन दुर्ग, धानव संस्कृत में मरुस्थल को कहते हैं, अर्थात जिस दुर्ग के चारों तरफ मरुस्थल हो वह धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे जैसलमेर का दुर्ग। जल दुर्ग इसे औदक दुर्ग भी कहते हैं, अर्थात वे दुर्ग जो चारों ओर 3 या
तीन ओर से जल से घिरे हों। जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जैसे गागरोन का दुर्ग है, एक भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है। गिरि दुर्ग वे दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर बने हों एवं जहां जल संचरण की सुविधा हो, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सिवाना दुर्ग आदि। सहाय दुर्ग वे दुर्ग जिनमें शूरवीर तथा सदैव साथ देने वाले बंधुज रहते हैं, यानी कि सहायता करने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे दुर्ग सहाय दुर्ग कहलाते हैं। सैन्य दुर्ग ऐसे दुर्ग जो चतुरंगनी सेना से चारों ओर से सुरक्षित रहते हैं, वे सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। साका का अर्थ जब दुर्ग पर भयंकर समस्या आए तो जौहर महिलाओं द्वारा अग्नि में या जल में कूदकर जान देना और केसरिया पुरुषों द्वारा केसरिया वस्त्र धारण कर युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करना। जब जौहर व केसरिया एक साथ होता है तो उसे साका कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं। जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साका हुआ है। गागरोन दुर्ग में 2 साके हुए हैं और सिवाना दुर्ग में 2 साके हुए हैं। रणथंभौर दुर्ग में हुआ है 1 और जालौर दुर्ग में भी 1 साका हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर एवं चित्रकूट दुर्ग, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आदि नाम से जाना जाता है तथा इस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। यह दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम स्थल के समीप मेसा के पठार पर स्थित है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया, तो कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। तो 2 मत निकल के आए हैं। एक तो वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, तो वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, लेकिन कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किया था चित्रांग मौर्य ने। इस पर अधिकांश निर्माण कुंभा ने करवाया, अतः कुंभा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहलाता है। यह राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट गिरि दुर्ग है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला दुर्ग लिविंग फोर्ट है तथा यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। इस दुर्ग पर पहला आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निम्न 3 विश्व प्रसिद्ध शाखे हुए हैं। 1303 में प्रथम शाखा, इस समय अलाउद्दीन खिलजी एवं रावल रत्न सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहे एवं रानी पद्मिनी ने जौहर किया। इस युद्ध में पद्मिनी के चाचा भतीजे रत्न सिंह के सेनापति घोरा व बादल वीरगति को प्राप्त हुए। जीतने के बाद अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज़्र खां के नाम पर इसका नाम खिज़राबाद रखा। 1311 में खिज़्र खां ने इसे मालदेव सोनगरा मूछाला मालदेव को सौंप दिया। 1534-35 में द्वितीय शाखा,
इस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह एवं अल्पवयस्क महाराणा विक्रमादित्य के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी कर्मावती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी थी। इस युद्ध में देवलिया प्रतापगढ़ के वीर रावत बाघ सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और रानी कर्मावती ने अन्य वीरांगनाओं के साथ मिलकर जौहर किया। 1567 में तृतीय शाखा इस समय मुगल बादशाह अकबर और राणा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में वीर जयमल राठौड़, फत्ता राठौड़ और कल्ला राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए एवं युद्ध के उपरांत राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया। ध्यातव्य रहे, भैरव पोल एवं हनुमान पोल के मध्य जयमल, फत्ता और कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। तो अकबर ने जयमल व फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियों को आगरा के किले पर लगवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कालिका माता का मंदिर, ये प्राचीन सूर्य मंदिर है। तो प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण मौर्य वंश के शासक मोरी ने करवाया था। कालिका माता मंदिर, इस दुर्ग के अंदर महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका ने 120 देवरी जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। जहां कुंभा ने अपनी पुत्री की शादी की, इसी कारण इसे श्रृंगार चंवरी भी कहते हैं। इस दुर्ग के उत्तर एवं दक्षिण दिशा में लघु प्रवेश द्वार खिड़कियां हैं। उनमें से उत्तर दिशा की खिड़की को लाखोटा की बारी कहा जाता है। कीर्ति विजय स्तंभ, इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 में सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में करवाया। इसी कारण इसे विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर कहते हैं। यह इमारत विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे विष्णु ध्वजगढ़ कहते हैं। इस इमारत में कई देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसी कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। विजय स्तंभ के वास्तुकार जैता और उसके पुत्र नापा पोमा पूंजा हैं। यह स्तंभ 9 मंजिला 9 निधियों का प्रतीक है, जो 120 फीट ऊंचा है। इसमें 157 सीढ़ियां हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसके बारे में कहा, यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। ये कर्नल टॉड ने कहा था। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। फर्ग्यूसन ने, यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है। जैन कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी बघेरवाल जीजा ने करवाया। यह जैन धर्म के आदिनाथ भगवान को समर्पित है। इसी कारण इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। यह 7 मंजिला है जिसकी ऊंचाई 75 फीट है। इस प्रशस्ति की शुरुआत अत्रि ने की थी तथा समाप्त उसके पुत्र महेश भट्ट ने की थी। तो जैन कीर्ति स्तंभ, जिसे आदिनाथ स्मारक कहा जाता है, और ये चित्तौड़गढ़ में है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल। इस दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, राणा सांगा द्वारा निर्मित तुलजा भवानी शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी माता मंदिर, रैदास व कल्ला राठौड़ की छतरी, जयमल व पद्मिनी महल, नवलखा भंडार, राणा बनवीर द्वारा बनवाए गए 9 कोठा मकान व नवलखा भंडार, गौमुख कुंड, भीम कुंड, पद्मिनी जौहर कुंड स्थित हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग, यह गिरि दुर्ग है जिसका निर्माण अशोक के पुत्र संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के ध्वंसावशेषों या खंडरों पर महाराणा कुंभा ने 1443 से 1458 के मध्य राजसमंद जिले में मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर सादड़ी गांव के समीप जरगा पहाड़ी पर करवाया। तो इसके वास्तुकार शिल्पकार मंडन थे। इस दुर्ग को कुंभल मेरु, कुंभपुर, कमल मीर, मच्छेंद्र, संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली आदि नामों से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुल 9 दरवाजे हैं। दुर्ग के हनुमान पुल पर लगी हुई हनुमान जी की मूर्ति महाराणा कुंभा ने नागौर से लाई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवारें इतनी चौड़ी हैं, इतनी चौड़ाई है 7 मीटर, इतनी चौड़ी बनाई गई हैं कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। वह दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, इसलिए इसकी प्राचीर को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया या भारत की महान दीवार कहा जाता है। इस दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है जिसमें महाराणा कुंभा रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की देखरेख करता था। अतः इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे सुदृढ़ बना होने के कारण एस्ट्रोस्कोन की उपमा दी है। कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। ये किसने कहा है? अबुल फजल ने। और किस दुर्ग के बारे में कहा है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। ये कथन वेरी मोस्ट है। एक तो दुर्ग याद रखना है, एक जिसने ये वक्तव्य दिया है, जिसने कहा है और क्या कहा है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अबुल फजल ने कहा है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी भी गिर जाती है। तो ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार, ये ऊपर एक टॉड ने भी इसको एस्ट्रोकोन की उपमा दी है। ये चीज़ भी याद रखनी है। तो इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहते थे। महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। ध्यातव्य रहे, कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की याद में 12 खंभों की छतरी बनी हुई है जो उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही पन्नाधाय ने उदय सिंह को छिपाकर कुंभलगढ़ के किलेदार आसा देवपुरा के पास पाल पोस कर बड़ा किया तथा यहीं
उदय सिंह का मेवाड़ के महाराणा के रूप में 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ के बादल महल में हुआ। तो कटारगढ़ के उत्तर में झाली बाव बावड़ी तथा मामदेव का कुंड बना हुआ है, जहां महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने उनकी हत्या की थी। दुर्ग पर बने मामादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का महल, कुंभा महल ममता और त्याग की प्रतीक, नाधाय का महल, फतेह प्रकाश आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। सोनारगढ़ का किला राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है, जो धान्व श्रेणी का दुर्ग है, जिसका निर्माण राव जैसल द्वारा 1155 में त्रिकूट नामक पहाड़ी पर बिना चूना प्रयोग किए पत्थर पर पत्थर रखकर करवाया गया। इस दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज 99 बुर्ज हैं। ध्यातव्य रहे, सोनारगढ़ किले का कुछ भाग राव जैसल द्वारा तथा शेष उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र शाली वाहन द्वितीय द्वारा बनवाया गया। इसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। इसे सोनगिरी, स्वर्णगिरी द गोल्डन फोर्ट, यह किला पीले पत्थर से निर्मित होने के कारण सोने के समान प्रतीत होता है। राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, भाटी भड़ किवाड़, त्रिकूटगढ़ आदि उपनामों से भी जाना जाता है। घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, अख्तर कीजे लोहे का, तब पहुँचे जैसान। गढ़ दिल्लीगढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर आदि कहावतें इस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध हैं। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लिए सिंह के समान प्रतीत होता है, इसलिए अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा है कि यह किला रेत रूपी समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है, अतः केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां तक ले जा सकती हैं। इस किले में जैसल कुआं बना हुआ है, जो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित माना जाता है। इस किले पर सत्यजीत रे द्वारा सोनार किला नामक फिल्म बनाई गई है। तो इस किले की सबसे बड़ी विशेषता इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है, जो जैन आचार्य जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस किले में बने सूर्य मंदिर का निर्माण महारावल बैरी सिंह ने अपनी रानी सूर्य कंवर की स्मृति में 1441 में करवाया। सोनारगढ़ का किला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट प्रथम चित्तौड़गढ़ का किला है, तो इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस पर 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। 2009 में आए भूकंप से इसमें दरारें पड़ गई हैं। जैसलमेर किले में प्रवीण नाली व्यवस्था है, जो वर्षा जल को आसानी से निकाल देती है। उसे घूट नाली नाम दिया गया था। इस किले में 2.5 शाखे हुए, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। सोनारगढ़ का प्रथम शाखा 1299 में हुआ। इस समय रावल, मूलराज भाटी व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। सोनारगढ़ का द्वितीय शाखा 1357 में हुआ। इसमें फिरोज शाह तुगलक व राव दूधा व त्रिलोक सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इसमें वीरांगनाओं ने जौहर किया।
सोनारगढ़ का अर्धशाखा 1550 में हुआ। यह जैसलमेर का तीसरा शाखा है। इसमें केसरिया तो हुआ परंतु जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्धशाखा कहा जाता है। इस समय जैसलमेर के शासक लूणकरण व कंधार के शासक अमीर अली के मध्य युद्ध हुआ। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। मेहरानगढ़ किले का नाम मिहिर और गृह दो शब्दों से मिलकर बना है। मेहरानगढ़ दुर्ग एक गिरी दुर्ग है जिसका निर्माण राव जोधा ने 1459 ईस्वी में करवाया। इसकी नींव का पत्थर रिद्धिबाई करणी माता ने रखी। इसके बारे में रूडयार्ड क्लिपिंग ने कहा है कि इसका निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया है। किले वाली पहाड़ी प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ के नाम पर चिड़िया टूक कहलाती है। इसी कारण इस दुर्ग को चिड़िया टूक दुर्ग एवं दुर्ग की आकृति मयूराकृति होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग के अन्य उपनाम हैं जबरोगढ़, गढ़ चिंतामणि, मिहिरगढ़, जोधारन, सूर्यगढ़, कागमुखी आदि हैं। इस दुर्ग में राजा राम खंडेला नामक व्यक्ति को तांत्रिक अनुष्ठान के तहत जिंदा नींव में गाड़ा गया था, जहां वर्तमान में सिल्लखाना स्थित है। तो इस दुर्ग में चिलमन शाही पत्थरों से निर्मित अलंकृत जालियां, ये जालियां चिलमन शाही हैं जो नारियों की रक्षक मानी जाती हैं। इस किले में भूरे खां की मजार, चित्रशाला, मोती महल, फूल महल, फतेह महल, कीरत सिंह व धन्ना की छतरी, श्रृंगार चौकी, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद, महाराजा मानसिंह का पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय, मेहरानगढ़ संग्रहालय नामक पुस्तकालय भी स्थित है। तो इस किले की तलहटी में जसवंत थड़ा है जो मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है। इस किले में निम्न 3 प्रमुख तोपें रखी हुई हैं। किला तोप, शंभूबान तोप। शंभूबान तोप को महाराजा अजीत सिंह ने सर बुलंद खां से छीनकर लाए थे। और तीसरी तोप है गजनी खां तोप। दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया और इसका पुनर्निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया। 30 सितंबर 2008 में अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नवरात्र के दिन मंदिर में मची भगदड़ में 224 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना की जांच हेतु जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया। दुर्ग में स्थित मोती महल का निर्माण महाराजा सूर्य सिंह द्वारा संवत 1602 सन 1545 में करवाया गया। मोती महल सोने की बारीकी के काम के लिए प्रसिद्ध है। तो दुर्ग में स्थित फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने सन 1724 संवत 1781 में करवाया। यह महल पत्थर पर खुदाई से बने भित्ति चित्रों के सजीव चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। जालौर दुर्ग। जालौर दुर्ग पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुदृढ़ दुर्ग है। जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। इस दुर्ग का निर्माण हीराचंद ओझा के अनुसार परमार शासक धारावर्ष ने, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालौर को अपनी राजधानी बनाया और सूकड़ी नदी के किनारे
यह सोनगिरी पर्वत पर राजस्थान गुजरात सीमा पर इस किले का निर्माण करवाया। इसी कारण इसे सोनगिरी, सुवर्णगिरी, सोनलगढ़ दुर्ग, कंचनगिरी, जालंधर दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग कहा जाता है। यहाँ पर पहले जावली ऋषि तपस्या करते थे, इसी कारण इसे जावालीपुर के नाम से भी जाना जाता है। इस किले के साथ कान्नड़ देव सोनगरा के पराक्रम व वीरता का अध्याय जुड़ा है। यहाँ 1311 में अलाउद्दीन खिलजी व कान्नड़ देव सोनगरा के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ। इस युद्ध का विस्तृत वर्णन कवि पद्मनाभ द्वारा रचित कान्नड़ देव प्रबंध में मिलता है। इस साके के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया। इस दुर्ग में राजा भोज परमार ने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। कालांतर में इसे तोप खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद कहा जाने लगा। तो इस दुर्ग में स्थित झालर और सोहन बावड़ी अपने मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में संत पीर मलिक शाह की दरगाह है। तो परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी यही स्थित है। इस दुर्ग में चामुंडा माता, जोग माया माता का मंदिर स्थित है।